Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I am going to tell you all about Major H.S. Kalsi's Balno Academy, which is situated in Delhi. दिल्ली में भी इनकी दो ब्रांचेज हैं, एक जनकपुरी में है और एक तिलक नगर में है. एंड आई वेंट टू दैट जनकपुरी ब्रांच, सो आई विल बी टेलिंग अबाउट दैट ओनली. इनकी एक जयपुर में भी ब्रांच है. So let's get started with the video. One thing I want to make it clear before starting the video that I am not going to promote this coaching by any means. It is just a video about an honest review about Balno Academy. और अगर आपको किसी कोचिंग में एनरोल होना है तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू टेक कोचिंग फॉर क्लियरिंग SSB. मैंने 2023 में कोचिंग लिया था फ्रॉम 9th of July to 22nd of July. टॉकिंग अबाउट दी फ़ी स्ट्रक्चर मुझे अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं याद है, बट इट वॉज समथिंग अराउंड 15K to 16K. मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं जब दिल्ली में गई थी तो मुझे हॉस्टल प्लस फूड दोनों का देखना था. तो मैंने बालनोई की ही हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेल की थी, जिसमें जो हॉस्टल चार्जेस थे दे वर 400 पर डे और जो मील्स थे वो 50 रुपीज़ पर मील थे. जब आप कोचिंग में एनरोल करोगे तो जो आपका आफ्टरनून लंच होगा वो आपके कोचिंग के फ़ी के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा, बट आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और जो रात का खाना होगा उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. 50-50 आई मीन एक दिन का, फिर आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. इन दिस वे मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 20K to 22K तक था. Now coming to the courses, they provide you one 14 days course and the second one is 21 days course. जो 14 day course होता है उसके साथ आपको 3 days रिविजन फ्री मिलता है, प्लस जो 21 days कोर्स होता है उसमें आपको 7 days रिविजन फ्री मिलता है, जो आप कभी भी जा कर के वहाँ पे अवेल कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डेज कि उसमें ये क्या क्या कराते हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि आई हैव जॉइंड ऑन 9th of July. तो 9th of July को ओरिएंटेशन सेशन हुआ था विच वॉज टेकन बाय मेजर H.S. कालसी सर, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था बहुत अच्छे से. ही इज़ वेरी इंटरैक्टिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. और उन्होंने जो ओरिएंटेशन सेशन था उसमें OLQs सारी डिफ़ाइन की थी, और उन्होंने OLQs को जितने भी SSB के प्रोसीजर्स होते हैं उनसे लिंक करके वो पूरा दिन हमको समझाया था. और उन्होंने हमें कुछ सीख भी दी थी, जैसे 2 दांत दिखाते रहो और एन्जॉय योर SSB. काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे वो मुझे सर, क्योंकि वो आपकी सारी नीड्स का ख्याल रखते हैं वहाँ पे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. इफ़ यू आर स्टेइंग इन द हॉस्टल तो आपको सब चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और हॉस्टल वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड डे दैट इज़ 10th of July. इस दिन इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताया गया था, एंड द सर विच टुक दिस सेशन वॉज मेजर जनरल डॉक्टर MP सिंह. ही वॉज माई फेवरेट टीचर एट दैट टाइम इन दैट अकेडमी, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया था, और वो जिस तरह से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे विद फन विद सरकास्टिक एग्जाम्पल्स, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव लगेगा. और इसमें इन्होंने PIQ, CIQ एंड कंप्लीट प्रोबिंग क्वेश्चंस, जो जो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में आपके, वो सारे बताए थे. नाउ कमिंग टू दी थर्ड डे विच इज़ 11th of July. इसमें हमें टैट कराया था, TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें काफ़ी अच्छे से शुरुआत की थी. जैसे फॉर एग्जांपल कि टैट होता क्या है, और नीड कंप्रेस थ्योरी के बारे में बताया था. फिर हमें कुछ है ना एग्जाम्पलरी स्टार्टिंग्स और बॉडी और कंक्लूजन के बारे में बताया था, और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. फिर वहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई, उसमें हमें टैट बनाने के लिए बोला. अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 पिक्चर्स हम लोगों ने देखी, और हम लोगों ने खुद से ट्राई किया स्टोरी बनाने के लिए. और जैसे ही हमारी एक स्टोरी लिख के ख़त्म होती थी तो सर उस पर डिस्कशन करते थे, और उसके बाद फिर हम लोग को सर एक मॉडल स्टोरी का फॉर्मेट देते थे कि इस तरह से भी ये लिखी जा सकती है. तो उस तरह से टैट काफ़ी रिफाइन हो गया था. नाउ कमिंग टू दी फोर्थ डे विच इज़ 12th of July. इस दिन हमने वैट किया था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में भी सेम फॉर्मेट फॉलो हुए थे. जैसे सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि कैसे टाइम मिलता है हमको, कितने वैट्स लिखने पड़ते हैं. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वैट्स की प्रैक्टिस कराई थी, प्लस उन्होंने हमें कुछ मॉडल सेंटेंसेस भी दिए थे कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है. और नाउ कमिंग टू दी 13th of July.
इसमें इन्होंने SRT और SD करवाया था। SRT भी बहुत अच्छी थी क्योंकि उसके जो मॉडल आंसर्स हम लोग को प्रोवाइड किए गए थे उसी से आकर के बाद में मैंने घर पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी। और ऐसा होता है ना कि जब आपको कुछ मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल ओवर पावर्ड देम एक्सेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, तो आप सारी सिचुएशंस के लिए अलग अलग तरह से वर्ड्स को मैनिपुलेट करके उनके आंसर्स लिख सकते हो। फिर आती है SD, उसी दिन हुई थी, डैट इज़ 13th जुलाई। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में सर ने हम लोगों को बताया था कि क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए एक SD में और कैसे वो OLQ से लिंक करके लिखी जाती है। तो हम लोगों ने ऑन दी स्पॉट अपनी SD लिखी थी और सर ने मैक्सिमम जितने लोगों से हो सकता है उन सबसे अपनी SD सुनी थी। और काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव था वो सेशन क्योंकि स्ट्रेंथ तो ज़्यादा रहती है क्लास में, बट सर ने पूरी कोशिश की थी कि वो सबकी SD सुन सके, प्लस उसमें जो भी कमियां हैं उसको कैसे सुधारे उन्होंने वो भी बताया था। नाउ कमिंग टू दी 14th जुलाई, उसमें प्रॉपर स्टेज 1 के बारे में उन्होंने बताया था, डैट इज़ द स्क्रीनिंग प्रोसेस। OIR हमारा उस दिन नहीं हुआ था, उसके 2 या 1 दिन बाद हुआ था, बट उन्होंने PPTT और नरेशन बहुत अच्छे से बताया था। इस टाइम पे हम लोगों ने एक स्टोरी भी लिखी थी, डैट इज़ ये प्रॉपर एक हमको ये पेज दिया गया था और ये उसी दिन का है। ये हम लोगों ने पूरी स्टोरी लिखी थी और उन्होंने ये सब फिल करना भी बताया था। और इसके बाद हम लोगों ने नरेशन भी किया था सबके सामने जा जा करके, और सर ने मेक श्योर किया था कि कोई भी बच्चा ना छूटे, सब लोग आकर के अपना नरेशन करके जाए। नाउ कमिंग टू दी 15th जुलाई, हम लोगों का 15th जुलाई को करेंट अफेयर्स कराया गया था, जिसमें 1 ईयर में जितने भी मेजर इश्यूज़ थे उन सबको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करके सर ने काफ़ी इंटरैक्टिव बना करके डिस्कस किया था। और द सेशन वॉज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 10 to 5 o'clock आई गेस। और ये भी काफ़ी अच्छा सेशन था, बट जो ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या फिर मैगज़ीन्स के टच में होते हैं तो उनको ये सेशन थोड़ा ज़्यादा बोरिंग काइंड ऑफ लगेगा, क्योंकि सारे इश्यूज़ जब डिस्कस होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है ना कि हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स, फैक्ट्स वगैरह अपने दिमाग में रखे। तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग हो जाएगा कि हम इतने सारे फैक्ट्स एक दिन में कैसे याद करें। नाउ कमिंग टू दी 16th जुलाई, 16th जुलाई को हमारा OIR हुआ था। OIR में उन्होंने हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। द इंटरव्यू जो हुआ था, तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले हमें PIQ फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो जब हम पहले दिन गए थे, डैट इज़ 9th जुलाई, तो उसी दिन पे हमारा PIQ फॉर्म मेजर तरनजीत कलसी ने करा दिया था। और उन्होंने PIQ फॉर्म फिल कैसे करते हैं उसके ऊपर एक क्लास भी ली थी हमारी, कि इस पर ये करना चाहिए, ये हॉबीज़ में फिल करना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होता है, उन्होंने सब कुछ बताया था। तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि आपको कभी भी कॉल आ सकती है कि आपकी इंटरव्यू है। तो वैसे ही हुआ और 16th जुलाई को अचानक से मेरे को एक्चुअली सुबह ही पता लग गया था कि मेरा इंटरव्यू है। फिर लंच ब्रेक के जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू वॉज नॉट सो लॉन्ग। 15 मिनट का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह किए थे, ऑल PIQ CIQ प्रोबिंग क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन कुछ उन्होंने फीडबैक्स भी दिए थे। आई विल ऑल्सो बी टेलिंग दोज फीडबैक्स इन दिस वीडियो एट द एंड ऑफ द वीडियो। और फिर कमिंग टू दी 17th जुलाई, इसमें हमारा GD हुआ था प्लस लेक्चरेट हुआ था। द GD एंड लेक्चरेट वॉज टेकन बाई कर्नल RK शर्मा सर, और उन्होंने GD के लिए जो हमारा पूरा बैच था उसको डिवाइड किया था 10-10 के ग्रुप्स में, और फिर हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पे GD किया था। टॉकिंग अबाउट लेक्चरेट में जो बच्चे इंटरेस्टेड थे केवल उन्होंने ही डिलीवर किया था आकर के। बट ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल हमारा रिपोर्टिंग टाइम सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock होता था। तो जब हम 9 o'clock आ जाते थे, क्योंकि हमें सर ने बोला था कि आज से आप लोग अपने दिमाग में डाल लो कि अगर 9 o'clock बोला जा रहा है डैट मीन्स 8:45। तो मोस्टली लोग 8:45 8:40 तक आ जाते थे वहाँ पे। तो सर क्या करते थे कि हमें वो जो कार्ड्स होते हैं ना लेक्चरेट वाले, वो प्रोवाइड करते थे, और फिर हम लोग है ना अपने ही ग्रुप में वो कार्ड्स ले करके टॉपिक तैयार करके 3 मिनट की प्रिपरेशन करके उन्हें डिलीवर करते थे वो टॉपिक। तो ऐसे करके हमारी लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस हो गई थी। नाउ कमिंग टू दी 18th जुलाई, इसमें हमें GP कराया गया था और GP वॉज टेकन बाई मेजर HS कालसीज।
उसके बाद क्या हुआ कि जीपी हमें बहुत अच्छे से कराई गई थी। 4 to 5 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। सर ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, उसके मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से जो और भी हमने एक्स्ट्रा जीपी सॉल्व की थी उसमें हमें हेल्प मिली थी कि कैसे हमको सॉल्यूशंस लिखने हैं और कैसे हमें डिलीवर करना है अपना आंसर। नाउ कमिंग टू दी 19th of July, उसमें हमने पीजीटी और ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस किया था। पीजीटी और GOR की बात की जाए तो जो पीजीटी था वो तो हम लोगों ने उनके टेरेस पे वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे ही सॉल्व किया था। कमिंग टू द GOR के लिए कोई स्पेस नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड वगैरह चाहिए रहता है, तो उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock उन्होंने हमें एक स्क्रीन पे GOR कैसे होती है वो शो कर दिया था, काइंड ऑफ मूवी की तरह। कमिंग टू दी 20th of July, इसमें HGT हुआ था प्लस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुए थे। HGT वही टेरेस पे हुआ था। उसके बाद IO इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए सर हमें एक फील्ड पे ले गए थे जहाँ पे SSB में जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके मिनिएचर स्ट्रक्चर्स वहाँ पे थे। उसको करने में जो मेरे HS कालची सर थे उन्होंने बहुत ध्यान रखा था कि अगर किसी को चोट लग रही है तो उसको फर्स्ट एड तुरंत प्रोवाइड करना, और उन्होंने हमें बताया भी था कि अगर आप ये ऑब्स्टिकल कर रहे हो तो आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है ताकि आपको चोट ना लगे। बहुत सारे लोगों ने कर लिया था अच्छे से, बट कुछ लोगों के चोट लग गई थी। तो आपको याद होगा टार्जन स्विंग होता है, तो टार्जन स्विंग में जब वो जो रोप होती है, रोप से जब लटकते हैं और उस साइड जंप करते हैं, तो उन्होंने कुछ लड़कियां थी हमारे बैच में, तो उन्होंने ऐसे रोप पकड़ी थी कि लास्ट टाइम जब वो नीचे आई तो वो जहाँ पे हमें गिरना नहीं होता है वो वहीं पे गिर गई क्योंकि उन्होंने रोप छोड़ी नहीं थी, और रोप से घिसते घिसते उनकी ये जो फिंगर्स के ये होते हैं ना ये पूरे छिल गए थे। तो बाद में सर ने उनको तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड किया था। नाउ कमिंग टू दी 21 जुलाई डे, उसमें हमने कमांड टास्क किया था और फिर FGT हुआ था, फाइनल ग्रुप टास्क। एक्चुअली जो 22 जुलाई का जो रिवीजन वाला स्केड्यूल था वो हमारे 21 को शिफ्ट हो गया था, और जो 21 को स्केड्यूल था डैट इज़ कमांड टास्क और जो FGT था वो 22 जुलाई को शिफ्ट हो गया था ड्यू टू आई गेस कुछ तो हुआ था इसकी वजह से। और फिर जो 22 जुलाई की जो क्लास थी रिवीजन वाली वो जब 21 जुलाई को शिफ्ट हुई थी उसमें हमें PPDT प्लस साइक टेस्ट करना था। तो उसके लिए 21 yes we were given these sheets, this is for PPDT and this is for OIR, और फिर इसका हम लोगों ने एनालिसिस भी किया था और ये सबमिट होने थे। और नाउ कमिंग टू दी साइक टेस्ट के लिए हमें ये एक बुकलेट मिलती है जिसमें वी हैव रिटन टैट, ये सारे टैट्स मैंने लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हमें वैट करने होते हैं, सारा एकदम वैसे ही प्रोसीजर चल रहा होता है जैसे SSB में आपको कराते हैं। उसके बाद ये SRT के लिए बना हुआ है, दिस इज़ फॉर SRT, जिसमें हमने पूरी SRTs लिखी थी, एंड दिस इज़ फॉर SD। उस टाइम पे हमें टाइम मिलता है तो फिर हम SD भी करते हैं, और फिर ये और ये दोनों सबमिट हो जाते हैं फॉर एनालिसिस। नाउ कमिंग टू दी 21st of July का जो कमांड टास्क और FGT था जो हमने 22nd of July को किया था। इस दिन हम लोगों ने वही छत पे जो ऑब्स्टेकल्स थे टेरेस पे वो सारे किए, और टेरेस के ऊपर भी एक जगह है जहाँ पे और ऑब्स्टेकल्स है तो हमें वहाँ पे ले जाया गया था ताकि हम और भी ऐसे ऑब्स्टेकल सॉल्व कर सकें। नाउ कमिंग टू द मटीरियल विच दे विल प्रोवाइड यू विद दीज 4 books. First is this verbal and non-verbal test for SSB interview. Second is this SSB interview booklet जिसमें आपको सारे questions वगैरह मिलेंगे. Third is this book for the topics about group discussion. And the fourth book is this book for lecturate. लेक्चरेट के इसमें सारे टॉपिक्स होंगे जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे, जियो पोलिटिकल इशूज़ होंगे, सबके बारे में ये पूरी बुकलेट है, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक ये बुकलेट मिलेगी फॉर साइकोलॉजी टेस्ट। इसमें आपको OIR के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी, प्लस इसमें टैट के लिए मिलेगा, वैट के लिए मिलेगा, SRT के लिए मिलेगा। एज यू कैन सी सबसे पहले आप देखोगे तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है, सी। देन उसके बाद इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में है। उसके बाद ऐसे करके टैट वैट SD SRT इन सब चीज़ों के बारे में इसमें है। एंड दी सेकेंड बुकलेट विच यू विल गेट इज़ दिस
इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जितने भी आज तक ऑपरेशंस हुए हैं, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसे पढ़ा भी नहीं है। सारे रेजिमेंट्स के बारे में है और अवार्ड्स के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सारी एक्सरसाइजेस के बारे में है, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं। और इसमें सारे वेपन्स के बारे में भी है कि आर्मी में कौन से यूज़ होते हैं, एयरफोर्स में कौन से यूज़ होते हैं और नेवी में कौन से यूज़ होते हैं। दिस बुकलेट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। देयर इज़ वन मोर थिंग, जब हम गए थे वहाँ पे 9 जुलाई को, तो हमें बता दिया गया था कि आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो यू हैव टू सबमिट 500 रुपीज़। तो मैंने सबमिट किए थे। फिर उसके बाद ये डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल HL गुलाटी सर थे, ये इन्होंने मेडिकल चेकअप किया था हमारा। ये मेरा हुआ था 10 जुलाई 2023 में। और इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, जिस हिसाब से उन्होंने 500 रुपये लिए थे। इसमें उन्होंने हमारा हाइट बताया था, वेट बताया था, BMI बताया था, और नौकरी है कि नहीं है, और आर्म लेंथ चेक की थी जो एयरफोर्स की एंट्री के लिए आए थे, और विजन बताया था हमारा। बस दैट्स इट। दिस वाज माय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। टॉकिंग अबाउट दी रूटीन ऑफ क्लासेस, पहले तो आपको 10 to 5 का टाइमिंग मिलेगा। आई गेस 9 to 5, मुझे वो याद नहीं आ रहा है क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उस बात को। उसके बाद आपको मॉर्निंग में कुछ घंटे पढ़ाया जाएगा, फिर आपका एक टी ब्रेक होगा, 20 मिनट्स का होता है। फिर उसके बाद लंच ब्रेक होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1:30 या 2 बजे होता है। फिर उसके बाद 5 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाती है। नाउ कमिंग टू दी फीडबैक्स, I want to make it clear. I already told you earlier that I'm not promoting to join any coaching. I'm just only telling my perspective, what I learned from coaching. Because as I belong to a completely civilian background, so when I cleared the exam, I was lacking in guidance. मुझे चाहिए था कि मुझे कोई गाइड करने वाला हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेग चीज़ें मिलेंगी। आप टैट को देखोगे जाके तो वहाँ पे कैसी भी स्टोरीज़ बना करके लोग नरेट कर रहे हैं, आपको कुछ भी मिलेगा वहाँ पे कंटेंट। तो आई थॉट कि मुझे एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए जहाँ से मैं प्रिपरेशन कर सकूँ। सबसे पहले मैंने आफ्पा नागपुर देखी थी, बट वहाँ पे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके थे और मेरी SSB डेट काफ़ी पास आ गई थी। तो मैंने सोचा अब मुझे तो कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। एंड इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन इट फॉर गाइडेंस। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि वहाँ पे कैसे वो क्या कराते हैं, और कुछ मेरे साइड से फीडबैक्स हैं विच आई वांट टू ऐड ऑन, एंड इट इज़ कम्प्लीटली माय पर्सपेक्टिव। कमिंग टू दी फीडबैक्स, टैट में मुझे लगता है कि वहाँ पे जो भी हम लोग को एग्जाम्पलरी सोल्यूशंस या फिर स्टोरीज़ बताई गई थी, उसमें सर ने ज़्यादा ही सोशल इश्यूज़ के बारे में फोकस कर दिया था। जिसके बाद ऐसा हुआ कि जब मेरी पहली SSB थी या फिर दूसरी SSB थी, तो जब मैं स्टोरीज़ लिखती थी तो मोरल लेस मैं ऐसे ही स्टोरीज़ के बारे में सोच पा रही थी जिसमें कुछ सोशल इशू अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल हमें सिखाया जाता था कि बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स के ऊपर लिखो, क्लीनलीनेस के ऊपर लिखो। सर ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे। बट फॉर अ बिगिनर लाइक मी, फॉर अ फ्रेशर लाइक मी, मैं अगर स्टार्टिंग में ही ऐसे स्टोरीज़ देखूंगी तो मेरे दिमाग में तो यही आ जाएगा ना कि मुझे ऐसी से ऐसी ही स्टोरीज़ लिखनी है। आई कुड नॉट राइट अबाउट अ स्टोरी ऑफ स्पेंडिंग अ टाइम विद माई फैमिली, ऐसा करके जिसमें हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ऐसा लगने लगा था कि एक प्रॉब्लम होनी चाहिए या फिर एक नीड होगी स्टोरी में, या फिर एक हमें गोल सेट करना है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड, विच इज़ वैट काफ़ी अच्छा था। सर ने काफ़ी अच्छे से सब लोगों से इंटरेक्ट किया था, सबसे वो वैट सुनने की कोशिश करते थे। मुझे याद है मैंने चाइल्ड के ऊपर एक वैट लिखा था, विच वॉज आर्टिकल 24 बैन्स चाइल्ड लेबर इन द कंट्री, और सर ने इसे करेक्ट बोला था। और मुझे भी उस टाइम पे ये करेक्ट लगा था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे काफ़ी ज़्यादा जेनरिक स्टेटमेंट लगा था। इफ़ यू थिंक इट इज़ राइट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसमें गलती लगती है, जैसे कि मुझे लग रही है, काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, इससे आई डोंट थिंक कि वो कुछ एसेस कर पाएंगे मेरे बारे में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ कमिंग टू दी GTO में मुझे लगा कि मैं फ्रेशर थी
और वहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क सॉल्व करते हो पीजीटी में, तो वहाँ पे 3 अप्रोचेस होती हैं, एक लेफ्ट अप्रोच होती है, एक सेंटर अप्रोच होती है और एक राइट अप्रोच होती है। तो आप अगर कोई भी एक वे फॉलो करते हो तो आपको उसी में कंटिन्यू करना पड़ता है, और उसमें भी काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। तो इसकी वजह से हम लोग को पूरे ऑब्स्टिकल का एक पार्ट ही सॉल्व करने को मिलता था। तो अगर कोई फ्रेशर जा रहा है, उसको फॉर एग्जांपल 2 या 3 चांसेस भी मिल रहे हैं, उसको एक पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसे लगेगा ना कि वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है प्रोसेस को, क्योंकि इतने सारे मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं। वो आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे सारी मेथोडोलॉजीज़ की, आप ये कर सकते हो, आपको कैंटिलीवर बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए। एक्चुअली ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाते हैं। ये पूरी जर्नी जो मेरी अभी तक की थी, उसमें मैंने काफ़ी जगह से सुन कर के ऐसी टर्मिनोलॉजी सीखी है। बालनोई में आपको ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं सिखाते हैं, वो आपको बहुत ही सिंपल मेथड से ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करना बताते हैं। बट आई फील दैट बीइंग अ फ्रेशर, इट वॉज हार्ड टू कैप्चर ऑल द थिंग्स इन अ वन गो फॉर मी। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ थिंग, दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ 15 मिनट का था, और एसएसबी में आपका इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का होता है। 15 मिनट्स में सर ने काफ़ी जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस किए थे, और फीडबैक भी उनका मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं था। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, बट उन्हें और क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे जिससे वो और ज़्यादा अच्छे से फीडबैक दे सकते थे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग बालनोई. There is a message from my side to all the freshers out there that this is your golden attempt. Do use it wisely. मुझे भी ये सारे lessons किसी ने दिए थे, but I could not implement it, and that's why I am here. अगर मैं उसे implement कर लेती तो शायद आज मैं recommended होती. और एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको किसी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं सोचना है। आपको आपके लिए क्या सही है केवल वो सोचना है। इफ़ यू वांट टू जॉइन अ कोचिंग देन जॉइन इट, इफ़ यू डू नॉट देन प्लीज़ डोंट। पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब अलग अलग होती है। किसी को नीड पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती है। फ्रॉम द पीपल बिलोंगिंग टू कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड, उन्हें लगता है कि अरे ये मेरे से कैसे होगा, तो आई शुड डेफिनेटली टेक अ कोचिंग, पर ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो बिलोंग टू अ कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड, पर कोचिंग लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई कुड हैव डन इट बाय माई सेल्फ ओनली, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। सो या दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ और जानना है, लाइक माई एसएसबी, जो मेरी पहली एसएसबी थी, उसकी जर्नी, या फिर कुछ भी रिगार्डिंग बालनोई एकेडमी, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू.